हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रोहित। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th के फिजिक्स बुक का क्वेश्चन नंबर 4.15 करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि जो एक सीलिंग है एक लॉन्ग हॉल का, वो 25 मीटर हाई है और उसमें हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है जो कि हम बॉल को थ्रो कर सकते हैं। विद स्पीड दे रखा है हमें, और कंडीशन क्या दे रखी है कि सीलिंग को हिट नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन क्या दे रखा है हमें, ये जो दे रखा है ना 25 मीटर हाई, जो हॉल का हाइट है वो 25 मीटर्स है। इसका मतलब क्या, ये मैक्सिमम हाइट है। ये है मैक्सिमम हाइट जहाँ तक बॉल जा सकती है। जिस बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यू हमें दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से जो हम थ्रो कर रहे हैं उसका एच मैक्स क्या होगा, 25 होगा। मतलब मैक्सिमम वो 25 मीटर तक जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा देंगे और हमें रेंज निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। आर इज इक्वल टू वाट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच मैक्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे। एच मैक्स का फॉर्मूला होता क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, एच मैक्स 25 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना क्या है, यू हमें पता है, जी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हमें थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा निकाल लेंगे सीधा। तो हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g, इसमें हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर की वैल्यू 40 का स्क्वायर विच मीन्स 40 इंटू 40 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू में 25। यहाँ से हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 80 नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 25/80। 25/80 को 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 5 जा 25, 5 16 जा 80। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 5/16। अब आपका जो बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है, जो बहुत सारे आपके वेबसाइट्स पे सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसमें क्या दे रखा है कि डिग्री इसका मान लिया गया है। इसका जो थीटा है ना, इसका डायरेक्टली 34 डिग्री के आसपास साइन थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू 34 डिग्री के आसपास मान लिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें तो पता नहीं है 34 डिग्री है कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे नहीं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से कैसे करेंगे, देखिए हमें साइन स्क्वायर थीटा यहाँ तक पता चल गया। अब रेंज निकालना है। देखो, जब भी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करो, जो निकालना है ना उसको लिखो। तो रेंज कितना होगा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। यू स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली हम उसको लिख सकते हैं 1600। अब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा अगर पता है तो क्या हम यहाँ से कॉस थीटा नहीं निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा पता है, यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, रूट कर दोगे तो रूट अगर इस साइड रूट कर दोगे तो ये हो जाएगा √5, नीचे में √16 हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। तो साइन थीटा आ गया। यहाँ से क्या हम कॉस थीटा नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं आसानी से। देखो साइन थीटा आ गया है तो कॉस थीटा कैसे निकलता है, कॉस थीटा आता है हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना था, 5/16, 5/16। तो ये हो जाएगा √11 अपॉन में √16 हो जाएगा 4। तो कॉस थीटा का वैल्यू ये आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे रेंज के फॉर्मूला में, रेंज के फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1600, यहाँ से हो जाएगा 1600। रेंज हमारा आ रहा है, रेंज इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है हमारा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा √5/4, यहाँ पे आया है √5/4। कॉस थीटा क्या है हमारा, √11/4। और नीचे में क्या है, जी है, जिसकी वैल्यू 10 है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 200 है ना। तो हमने 8 से काट दिया और ये 20 बच जाएगा, 20 √5 √11। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स में मान सकते हो 20 इंटू में। देखो हमारा जो आंसर है ना, ये नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने जी को 10 मान रखा है, जी को हमने 10 मान रखा है। लेकिन अप्रॉक्स में आ जाएगा हमारा, अप्रॉक्स में हमारा आ जाएगा, अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 148 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, √5 √11 को मान लेंगे। √5 क्या मान लोगे, 2.2 के आसपास है ना, 2 2 जा 4, 2.2 के आसपास। इसको कितना मान लोगे, 3.4 के आसपास मान लोगे। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 148 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर हमारा कितना है, 150.5 है। तो बहुत ही आसपास आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। अगर हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता है तो हम ऐसे अप्रॉक्स करके
कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन एक और बात, अगर जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चंस देगा तो या तो उसमें थीटा की वैल्यू दे रखा होगा आपको, है ना, या तो इतना लेंथी क्वेश्चन वो देगा नहीं, ठीक है, नहीं तो वो थीटा की वैल्यू बता देगा। चलिए, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।